मैंने तुम्हारी जान बचाई स्पॉक, पर तुमने रिपोर्ट लिखी और मुझसे मेरा जहाज छीन लिया। मैं जानता हूँ कि तुम वल्कन्स कभी रूल्स नहीं तोड़ते और ना कभी झूठ बोलते हो, पर मेरा ज़मीर कहता है कि अगर कोई तुम्हारी जान बचाए तो उसे धोखा नहीं देते। इसके बाद सब मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। एडमिरल मार्कस ने उन्हें लंदन में हुई बॉम्बिंग के बारे में बताया और कहा कि हमारे ही एक आदमी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उसने एक लेटर में लिखकर बताया कि उसने ये जॉन हैरिसन नाम के आदमी के कहने पर किया था। उनमें से किसी को इसकी वजह नहीं पता थी, लेकिन एक बात साफ है कि जॉन उनसे नफरत करता था। मार्कस कहते हैं कि ये शख्स अभी भी पृथ्वी पर ही है और किसी भी हालत में यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। हालांकि जेम्स ने जब हमले की फुटेज देखी तो उसे उसमें कुछ अजीब लगा। वो बोला, जॉन अगर फेडरेशन से इतनी ही नफरत करता है तो भला ऐसी जगह हमला क्यों करेगा जहां हमारे इतने कम लोग मौजूद हों। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये उसकी एक चाल है। जॉन जानता था कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो फेडरेशन के सारे बड़े ऑफिसर्स ठीक इसी जगह पर इकट्ठा होंगे, पर वो उन्हें आगाह कर पाता उससे पहले ही वहां धमाका हुआ और कई लोग मारे गए। बचे हुए लोगों पर जॉन फायर करता है, जिसमें से एक गोली कैप्टन पाइक को लग गई। जेम्स ने तुरंत उस पर हमला किया, पर उसकी शिप पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, जिसके बाद उसने एक हॉज पाइप उसकी शिप के प्रोपेलर में फेंक दिया, जिससे इंजन में ब्लास्ट हुआ और शिप क्रैश करने लगा। हालांकि इस क्रैश में जॉन को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने समय रहते खुद को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया था। उधर कैप्टन पाइक स्पॉक के हाथों में अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, और जब तक जेम्स वापस लौटा तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। जेम्स उनकी मौत से गहरे सदमे में चला जाता है, क्योंकि उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो हर हाल में उनके कातिल से बदला लेना चाहता था, पर उसे पता चला कि जॉन ऐसी जगह निकल गया है जहां वो तो क्या फेडरेशन का कोई अफसर नहीं जा सकता। जेम्स एडमिरल मार्कस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कैप्टन बना दे और उसे जॉन के पीछे जाने के ऑर्डर्स दे, पर ये इतना आसान नहीं था। क्रोनोस प्लेनेट पर खतरनाक लोग रहते थे। अगर उन्होंने पहले हमला किया तो दोनों प्लैनेट्स के बीच जंग छिड़ जाएगी। जेम्स बोला, इसीलिए तो जॉन वहां जाकर छुप कर बैठा है। उसे लगता है कि हम हमला नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। फेडरेशन के हाथ बंधे हुए हैं, मेरे नहीं। प्लीज मुझे ऑर्डर्स दीजिए। जिसके बाद मार्कस मान जाता है। उसने हमले के लिए उसे कुछ लॉन्ग टॉर्पिडोज दिए, जिसे क्रोनोस प्लैनेट के हाईटेक रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। जेम्स इस मिशन के लिए स्पॉक को अपना फर्स्ट ऑफिसर बनाता है, लेकिन स्पॉक ने कहा कि फर्स्ट अफसर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे मिशन का लक्ष्य गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो बिना पूछताछ के किसी की जान लेने की इजाजत दे। और हाँ, क्रोनोस प्लेनेट पर बिना किसी कारण हमला करने का हमें कोई हक नहीं है। मिशन पर जाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। इसी बीच वहां एनी नाम की साइंस ऑफिसर आई, जो इस मिशन में उनके साथ चलने वाली थी। स्पॉक कहता है कि मेरे होते हुए साइंस अफसर की क्या जरूरत, पर जेम्स को लगा कि स्पॉक उसे नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने बैकअप के लिए एनी को भी साथ ले जाने का फैसला किया। उनका चीफ इंजीनियर स्कॉट कहता है कि बिना जाने की अंदर क्या है, मैं इन टॉर्पिडोज को जहाज में रखने की परमिशन नहीं दे सकता। जेम्स उससे साइन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर स्कॉट बोला, ये टॉर्पिडोज फ्यूल से चलते हैं और मैं इनमें कोई फ्यूल नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है। और जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछा तो इन्होंने मुझे वो भी नहीं बताया। साफ लग रहा है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है और हम ये कब से करने लगे। स्कॉट उन पेपर्स पर साइन नहीं करता, जिसके बाद जेम्स ने उसे जॉब से हटा दिया। स्कॉट को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी जाने से पहले वो जेम्स से रिक्वेस्ट करता है कि इंसानियत के नाते उन टॉर्पिडोज का इस्तेमाल मत करना। इसके बाद जेम्स अपने लोगों के साथ क्रोनोस प्लैनेट की ओर निकल जाता है, पर वहां पहुंचने से पहले जेम्स ने स्कॉट की बात मानी और फैसला किया कि वो इन वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने अपने लोगों को बताया कि प्लान में कुछ चेंज है। मैं पर्सनली कुछ चुने हुए लोगों के साथ उस प्लेनेट पर जाऊंगा। वहां हम उस मुजरिम को पकड़ेंगे और उसे पृथ्वी पर वापस ले जाएंगे, जहां उसके जुर्म की सजा तय होगी। इसी बीच हम स्पॉक को देखते हैं, जिसे उस नई साइंस अफसर की सच्चाई का पता चल गया था। असल में वो एडमिरल मार्कस की बेटी है, जो अपनी पहचान छुपाकर इस शिप में आई थी। एनी उसे इस राज को राज ही रखने को कहती है, लेकिन स्पॉक को झूठ बोलना नहीं आता था। वो जेम्स को इसके बारे में बताने ही वाला था कि तभी शिप में बहुत तेज टर्बुलेंस होता है, क्योंकि वो लोग क्रोनोस प्लेनेट पर पहुंच गए थे। जेम्स सुलू को 2 घंटे के लिए शिप का कैप्टन बनाता है, जिसके बाद सुलू ने हैरिसन की लोकेशन ट्रैक करके उसके लिए एक मैसेज भेजा। मैसेज में वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने अभी सरेंडर नहीं किया तो वो उस पर टॉर्पिडो से हमला करेंगे और कोई नहीं बचेगा। हालांकि उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। हम देखते हैं कि इस ग्रह पर चांद टकराने की वजह से वहां का ज्यादातर जीवन खत्म हो चुका है, और जो लोग बचे थे वो इतने खतरनाक थे कि फेडरेशन उनसे दूरी बनाकर ही रखता था। जेम्स स्पॉक के साथ ऐसे इलाके में प्रवेश करता है जहां कोई नहीं रहता था। उन्हें लगा कि वो लोग सुरक्षित हैं,
पर तभी एक जहाज ने उन पर हमला कर दिया। वो जेम्स पर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन जेम्स उन पर पलटवार नहीं कर सकता था। नहीं